नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी ने 38,988 पदों पर भर्ती को जारी किया कैलेंडर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने शुक्रवार को वर्ष 2025-26 में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कुल 38,988 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन, परीक्षा एवं परिणाम की संभावित तिथि भी जारी की गई है। कैलेंडर में कुल 13 प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, जिसमें महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 488 पद, मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 455 पद वहीं बीते साल सितंबर में हो चुकी है। इन रिजल्ट का क्रमशः मई एवं जुलाई में जारी हो सकता है। वहीं मई जून में 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। बता दें, पिछले वर्ष अगस्त में हुई झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पत्र 2 और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पत्र 4 उर्दू की दोबारा परीक्षा जून में होगी। वहीं पूर्व में दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। झारखंड में धान खरीद 30 अप्रैल तक होगी। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में हो रही धान की खरीद की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। राज्य में धान खरीद की तिथि 15 अप्रैल थी, जो बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 8 बजे तक राज्य के सभी 24 जिलों में 34.07 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई है, जो लक्ष्य 60 लाख क्विंटल का 56.77% है। विभाग के ई उपार्जन पोर्टल में धान खरीद के कुल 2,47,836 किसान पंजीकृत हैं। धान खरीद में इन किसानों को राज्य सरकार द्वारा अभी तक 524.29 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50% पहली किस्त की राशि है, जो 340.31 करोड़ रुपए का है। वहीं दूसरे किस्त की राशि 170.06 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इसके अतिरिक्त 13.91 करोड़ रुपए दूसरे किस्त के बोनस का है। झारखंड 25 साल का युवा अब तेजी से दौड़ेगा, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड ने अभी सिर्फ चलना शुरू किया है। उनकी सरकार ने 25 साल के इस युवा झारखंड की नींव को इतना मजबूत कर दिया है कि अब यह राज्य तेजी से विकास के पथ पर दौड़ेगा। इस साल राज्य की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भोगनाडीह फुटबॉल मैदान में शहीद सिद्धू कान्हू जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 500 करोड़ की विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। सीएम ने कहा है कि राज्य गठन के बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता गई और झारखंड को दौड़ाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ऐसा करने के बजाय राज्य को दलदल में धकेल दिया। लेकिन अब झारखंड तेजी से दौड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अलग अलग कारणों से देश की अर्थव्यवस्था इस समय बुरा दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भी राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। राज्य के विकास को निरंतर गति दी जा रही है। झारखंड में रहने वाले आदिवासी मूलवासी समेत अन्य लोगों के लिए बेहतर योजनाएं ला रहे हैं। नगर निकायों में दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनेंगे श्रमिक चौक। झारखंड के सभी शहरों में कुछ ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहां हर सुबह बड़ी संख्या में मजदूर काम की उम्मीद में एकत्र होते हैं। यहां उनके लिए न बैठने की सुविधा है, न शौचालय की। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर नगर विकास विभाग राज्य के सभी 49 शहरी निकायों में श्रमिक चौक बनाएगा। श्रमिक चौक का निर्माण केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रस्तावित योजना दीनदयाल जन आजीविका शहरी के तहत होगा। गढ़वा में 4 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत। गढ़वा सदर थाना अंतर्गत हरिया गांव में एक तालाब में डूबने से मासूम समेत 4 लड़कियों की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार दोपहर की है। घटना के बाद सभी लड़कियों को निकालकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने बताया है कि हरिया गांव निवासी दीपू के पुत्र की छठी में पलामू से रोमा और मीठी आई थी। मीठी अपने ननिहाल और रोमा अपनी बहन के घर आई थी। शुक्रवार की दोपहर अभिषेक सिंह के पुत्र 10 वर्षीय आर्यन सिंह के साथ चारों लड़कियां तालाब में नहाने गई। नहाने के क्रम में सबसे पहले लाडो डूबने लगी। उसको बचाने में एक एक कर चारों तालाब में डूब गए। मीठी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। दोनों को डूबता देख अंकिता ने उन्हें बचाने का प्रयास किया है। अंकिता को भी डूबता देख रोमा उसे पकड़कर बाहर खींचने का प्रयास कर रही थी। उसी क्रम में चारों गहरे पानी में चले गए। झारखंड के 10 जिलों में आज ओलावृष्टि। झारखंड के 10 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी, बारिश व कहीं कहीं वज्रपात का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले 4 दिनों तक रांची समेत राज्य के शेष जिलों में हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। सबसे अधिक बारिश बोकारो के चंद्रपुरा में 56.2 मिलीमीटर दर्ज की गई।
वहीं दुमका, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़, मेदिनीनगर, पाकुड़ समेत राज्य के सभी जिलों में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हुई। रांची में 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण रात के तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट भी आई है। बता दें, तापमान में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। 1932 खतियान और सरना धर्मकोड के लिए संघर्ष। जेएमएम सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 13वें महाधिवेशन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पार्टी के संविधान में कुछ संशोधन पर मुहर लगाई जाएगी। वहीं महाधिवेशन के माध्यम से कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। झामुमो अपनी मूल भावना झारखंड के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए खुद को और अधिक सख्त करेगा। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण, SC/ST का आरक्षण बढ़ाने, जनगणना में सरना धर्मकोड शामिल करना वहीं झामुमो का मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही झारखंड की संस्कृति, परंपरा और धरोहर को बचाने और विस्थापन पलायन को रोकने के लिए पूरी ताकत से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता काम करेंगे। झामुमो झारखंड के बाहर विभिन्न राज्यों में अपना सांगठनिक और राजनीतिक विस्तार का रोड मैप महाधिवेशन के माध्यम से तैयार करेगा। झामुमो का महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित होगा। जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जल्द ले एनओसी। रांची, धनबाद सहित वैसे सभी नगर निकाय जहां जल आपूर्ति योजना का काम केवल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के कारण फंसा है, उस पर तेजी से पहल करने का निर्देश नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने दिया है। मंत्री ने यह निर्देश विभाग की एजेंसी जुड़को को दिया है। उन्होंने कहा है कि एनओसी लेने वाले संबंधित विभाग से संपर्क कर जुड़को के अधिकारी तेजी लाए। सुदीव्य कुमार शुक्रवार को अपने कार्यालय में जुड़को अधिकारियों संग विभिन्न शहरी विकास की जुड़ी चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरी विकास कार्यों में गति लाई जाए और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण हो सके। पंचायतों और गांवों में लगाए कृषि मेला। मंत्री, झारखंड में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने रोजगार के लिए पलायन करने वाले गांवों को योजनाओं की सौगात देने की योजना बनाई है। इसके तहत पलायन का दंश झेल रही पंचायत और गांव में कृषि मेला का आयोजन होगा। अब प्रखंड कार्यालय परिसर में कृषि मेला लगाने से विभाग परहेज करेगा। इतना ही नहीं, पशु हेल्थ कैंप का आयोजन भी अब जिला मुख्यालय के बजाय प्रखंड और पंचायत में करने की तैयारी है। रांची के हेसांग स्थित पशुपालन निदेशालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभागीय अधिकारियों के साथ चली मैराथन बैठक में वित्तीय वर्ष 25-26 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में विभाग की योजनाएं समय सीमा के अंदर धरातल पर आकार लेती हुई नजर आएगी। अंबेडकर के सपनों को साकार कर रही भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को अंबेडकर सम्मान अभियान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायकगण, अभियान की प्रदेश टोली, जिला अध्यक्ष सहित अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्षीय संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को भाजपा साकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों, विचारों को बार बार रौंदा है। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के पहले और आज़ाद भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का संवाहक बनी है। जेएसएससी कैलेंडर में 13 प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर शुक्रवार को जारी किया गया है। इसके तहत कुल 38,988 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन, प्रतियोगिता परीक्षा एवं परिणाम प्रकाशन की संभावित तिथियां जारी की गई है। इन संभावित कैलेंडर में जेएसएससी ने कुल 13 प्रतियोगिता को शामिल किया है। इसके तहत पैरा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को जून में आयोजन किया जाएगा। वहीं इंटर स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अगस्त में, जबकि झारखंड सचिवालय आशु लिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को जुलाई में, वहीं झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जून में और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 अगस्त में, जबकि झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जुलाई में आयोजित की जाएगी। बारिश से 4 डिग्री तक पारा गिरा। रांची में शुक्रवार को दिन भर सामान्य रहा मौसम और रात में अचानक आंधी गरज के साथ बारिश में तब्दील हो गया है। इससे न्यूनतम तापमान में करीब 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। इससे रात के समय ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में करीब 9.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और गिरने का आसार है।
अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। शनिवार से अगले 4 दिन तक बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड के आसपास कई सिस्टम बन गए हैं। बिहार के उत्तरी हिस्से से लेकर सिक्किम तक 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गए हैं। बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में बना निम्न दबाव क्षेत्र कायम है। एक साथ इन सभी सिस्टम के कारण वातावरण नम है, इससे यहाँ तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। जैक बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का जांच 60 केंद्रों पर आज से वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 की बृहद उत्तर पुस्तिकाओं का शनिवार से मूल्यांकन प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन कार्य के निष्पादन को लेकर शुक्रवार को झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मूल्यांकन संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई है। परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सभी मूल्यांकन केंद्रों के निदेशक व अन्य शामिल थे। सरकार शीघ्र खोलेगी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को साहेबगंज के भोगनाडीह फुटबॉल मैदान में सिद्धू कान्हू जयंती समारोह के मौके पर योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया है। शीघ्र ही इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोला जाएगा, जहाँ 35,000 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड पर बहुत कम ब्याज पर 15 लाख तक एजुकेशन लोन दिया जा रहा है। नौकरी मिलने के बाद उस राशि को वापस करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य को तरक्की के पथ पर ले जाने के लिए कार्य योजना बने, इस पर नजर रखने की जरूरत है। धन्यवाद।